आज की कहानी है समंदर के बीचों बीच से आता हुआ एक अद्भुत जीव को लेकर जो इंसानों के ऊपर हमला करने में है माहिर और जिसके ऊपर एक बार हमला कर ले उसे बचाना नामुमकिन। सो दोस्तों चलिए जान लेते हैं क्या होती है इस बार। समंदर के बीचों बीच में अटक जाती है एक बड़ा सा शिप जहाँ पर अमेरिकन आर्मी थे और इन सभी का अब एक ही मिशन है, वो है जल्दी से जल्दी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ढूंढकर निकलना, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कई समय से लापता है। शिप के अंदर इसी का ही चर्चाई हो रही है। जितना जल्दी हो सके प्रेसिडेंट को ढूंढकर लाना ही पड़ेगा। कमांडो हेड कमांडो चीफ को अच्छे से इस बारे में बताती है और जब तक हेड चीफ को परमिशन ना दे तब तक वो अपने मनमानी ना करे इस बारे में भी बोल देती है। और अभी दूसरी ओर समंदर के अंदर से ही निकल आती है एक अजीब सी जीव और ऐसे ही बहुत सारे जीव मिलकर आर्मियों की सारी शिप को घेर रखा है। पहले सारे जीव जंतु तो शांत रहता है, पर जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे ही सारी जीव की हमला बढ़ता है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर मानव की जंग शुरू हो जाती है। इस अजीब जानवर को लेकर सभी थे बिल्कुल अनजान। कुछ वक्त तक कमांडो चीफ और उसके टीम कमांडो हेड की परमिशन की वेट करते हैं। दूसरी ओर प्रेसिडेंट का कोई खबर नहीं था। अगर ज्यादा समय निकल गई तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी अनजानी हमला हो सकती है। कमांडो चीफ अब ठान लेता है उसे अब निकलना ही पड़ेगा। कमांडो चीफ अपनी टीम को लेकर सबमरीन से निकल पड़ता है बिना परमिशन के और ये देखकर कमांडो हेड बहुत गुस्से में आ जाती है, पर क्या करना। सबमरीन के अंदर पहले तो कुछ भी परेशानी नहीं होती है, पर थोड़ी देर में ही सबमरीन के ऊपर हमला हो जाती है उसी अजीब जानवर। चीफ की टीम में वैसे ही बहुत कम इंसान थे, ऊपर से इस अनजानी जानवर की हमला। इस समय ज्यादा कुछ सोचने का भी समय नहीं था, पर हमले के बाद सबमरीन के पावर ऑफ कर दी जाती है और सब इस हादसे से इस बार निकल आती है। दूसरी ओर शिप के साइंटिस्ट हेड को इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पाती है। सबमरीन आकर पहुंचती है समंदर के अंदर में ही एक अद्भुत सी जगह पर, जहां पर देखा जाता है बहुत सारे हेलीकॉप्टर, शिप्स, प्लेन्स टूटकर बिखरा पड़ा हुआ है। समंदर के अंदर ऐसी जगह कैसे हो सकती है और सारे प्लेन शिप्स कहां से आया? ये था कमांडो चीफ और उसके टीम के सामने एक बड़ा क्वेश्चन।